प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना सबाए। उस गली का रास्ता हम कली के भीतर पकड़े। कलयुग के बहुत बड़े बड़े नेम संयम है, वेद वेदांत है, 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है। इन सब चीजों के भीतर हम पढ़ करके ईश्वर तक पहुंच पाने में कठिनाई महसूस करेंगे। सबके अलग अलग नियम है। जोगी कहे तू जोग कर ले, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तू यज्ञ कर ले, साधु कहे तीर्थ करो, भोगी कहे तू भोग कर ले, भोग मिलता भाग से, त्यागी कहे तू त्याग दे रे भोग को वैराग्य से। आप किसका सिद्धांत मानोगे? इसलिए तुलसी जैसे महात्मा ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम के आधार पे हम कलयुग के भीतर छोटे छोटे मार्गों से, रस्तों से, छोटी छोटी गलियों से जा सकते हैं। ब्रजवासियों ने जिस प्रकार से ईश्वर से मांगा वही सुखदेव जी मुनि ने समझाया। इसके बाद कहा कि राजन, सृष्टि विषयक प्रश्न कथा का शुभारंभ, सृष्टि की संरचना, विराट स्वरूप का वर्णन और भगवान के 24 अवतारों की कथा। 24 अवतारों में भी भगवान की कथा में अनेक अनेक भगवान के अवतार हुए। उन अवतारों से जुड़ कर के लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया। इसके बाद चतुश्लोकी भागवत की कथा सुनाई कि जहाँ से अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र है सर्वदा। एक व्यतिरेक की पद्धति होती है, एक अन्वय की पद्धति होती है। अन्वय की पद्धति से यदि हम भागवत को समझते हैं तो पहले भी ईश्वर था, अभी भी ईश्वर है और आने वाले समय में भी ईश्वर ही रहेगा। ये चतुश्लोकी भागवत हमें सिद्ध करती है। इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे हैं जो मानते हैं कि ईश्वर है, एक उस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने स्पष्ट स्वीकार लिया कि परमात्मा नहीं है, और एक ऐसे लोग हैं जो कभी मान लेते हैं कि है और कभी कहते हैं कि नहीं है। किसान जब गेहूं बोता है तो गेहूं का दाना दिखाई देता है। किसी को दिखाया तो उसने क्या कहा कि गेहूं का दाना है। वही गेहूं जब उगने के बाद हरा चारा बनता है और हम किसी से कहें कि ये गेहूं है, तो जिसने दाना नहीं देखा वह क्या कहेगा कि ये गेहूं नहीं है, केवल हरा चारा है। फिर उसने कहा कि समय आएगा, पकेगा, पकने के बाद फिर से वह गेहूं बनेगा। ऐसा भगवान की लीला है। कभी वह दृष्टिगोचर हो जाता है, कभी वह गेहूं के रूप में हरा बन जाता है, फिर समय आता है, पकता है। इसलिए चतुश्लोकी भागवत से अब इस बात को समझे कि सभी जगह समान रूप से परमात्मा व्याप्त है। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण, जिसमें सबसे आखिरी लक्षण है आश्रय। जितने भजनानंदी लोग रहे वह 2 सूत्रों पे अपना जीवन जिया उन्होंने। या तो अश्रु के सहारे रहे या ईश्वर के आश्रय रहे। ईश्वर तक पहुंचने के उन भजनानंदियों ने 2 मार्ग माने, या तो अश्रु या फिर आश्रय। रो करके ईश्वर को प्राप्त किया या उसके आश्रय रहे। श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण में सबसे अंतिम लक्षण है आश्रय का। उस आश्रय से हम ईश्वर की भक्ति करें। इसके बाद तीसरे स्कंद की कथा आती है कि राजन, एक दिन विदुर जी दुर्योधन को समझाने गए कि देख दुर्योधन, आखिर ये जितने पांडवों के पुत्र हैं वे भी सब तेरे रिश्तेदार हैं, अपने हैं। तू एक तरफ कहता है कि इन्हें वसुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अनीति है। दुर्योधन ने पूरी बात भी नहीं सुनी थी कि विदुर को धक्का देके भगा दिया कि हमारे टुकड़े पे पलने वाला ये दासी का पुत्र, इसका भाव तो देखो कितना बड़ा कि ये हम जैसे राजकुमारों को समझाने आने लगा।
यही बात रामचरितमानस में रावण और विभीषण के साथ भी बीती, पर दोनों ने एक निर्णय लिया। धर्म पत्नी के पास गए, सुलभा नाम की विदुरानी थी, उसने भी एक बात कही कि स्वामी आप उस मूर्ख के पास गए क्यों थे? जब वह आपकी बात नहीं सुनता है, तुम इसे क्यों समझाना चाहते हो? और तुम अकेले कर भी क्या सकते हो? वे 100 भाई हैं, राज्यपाट है, सुख सुविधा है, हम अकेले हैं, दासी पुत्र हैं, सेवक है। आप कई जमाने से कह रहे थे कि तीर्थ जाऊंगा, तो देखो विदुर जी, इससे अच्छा समय तुम्हें नहीं मिल सकता। किसी से नहीं कहा और विदुर जी अपनी पत्नी से सलाह लेकर के तीर्थ चले गए। विभीषण ने भी एक काम किया कि रावण को समझाया, रावण को सूझ नहीं पड़ी, वहां से निकल करके राम जी की शरण आ गए। इसलिए तीसरे स्कंद की कथा हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है कि यदि परिवार में, समाज में कोई हमसे बुरा बोलता है, हमारा विरोधी है और हमारी बात को वह नहीं स्वीकारता है, तो विदुर की भांति हमें निर्णय लेना चाहिए। इसलिए कल आपसे कहा था कि कथा सुनने की उम्र में हम ताने सुन रहे हैं, ये हमारे जीवन का दुखद समय है। कथा सुनने का समय है, जीवन की ओर हमारा झुकाव का समय है ईश्वर के प्रति। विदुर जी किसी के पास नहीं गए, वहां से निकल करके यमुना तट पे आए, उद्धव जी से भेंट करी। उद्धव जी ने उन्हें शुरू से लेकर आखिरी तक श्री कृष्ण की पूरी चर्चा सुना दी। देखो तो विदुर जी प्रभु का कितना गजब का स्वरूप था, सबको कितना स्नेह करते थे, उनकी लीला की बड़ी अजीब कहानी थी। ऐसी बंसी बजाते थे प्रभु, ऐसी लीलाएं करते थे, यमुना तट पे रहते थे, हम सबको प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। जो है एक से लेकर के आखिरी तक उनकी सारी चर्चा सुना दी। उद्धव जी विदुर जी को कृष्ण जी की चर्चा सुना रहे थे और पूरी चर्चा भी नहीं सुन पाए थे कि 18 दिन की इधर लड़ाई हुई। खबर आई कि विदुर जी आप वहां से लौट करके क्या आए इधर? आपके आने के बाद तो इतना घमासान युद्ध हुआ कि भाई भाई आपस में लड़ मर गए। 18 दिन में जब दुर्योधन को भीम ने मारा और वह मरा पड़ा जिस स्थान पे, वहां कौए, कुत्ते और मक्खियों को भगाने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए देखो कि कभी आज भी लगे हमें कि समाज में हम रह रहे हैं, कोई अपशब्द कह देता है, कोई बुरा भला कहता है, तो जहां किसी की नहीं चलती उस व्यक्ति की भी ईश्वर के द्वार पे सुनवाई होती है। हम अपना बचा शेष समय ईश्वर के निमित्त रखें, कथा से हमारा जुड़ाव रहे। सूरदास जैसे जो जन्मांध थे, उन्होंने एक ही बात कही जिस दिन कथा सुनने जा रहे थे कि प्रभु आज आपने मुझे नेत्रहीन होने के कारण एक गड्ढे में गिरा दिया। देखो तो कभी चिंतन तो करो गोविंद, तुमने मेरा बचपना छीन लिया, मेरी माँ छीन गई मुझसे, मैं नेत्रंध था मेरे जन्म के समय, मेरे परिवार के लोगों ने मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो ऐसा मुझे ताना मारा कि ये बड़ा निकृष्ट बालक है, इसने जन्म के साथ अपनी माँ को खा गया। जैसे तैसे थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे पिता ने मुझे जंगल में छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, आपका सहारा था, कथा का सहारा था। आज आपने मुझे गड्ढे में गिरा करके इस कथा से भी वंचित कर दिया। आप सब छुड़ा लो मुझसे,
पर अपनी कथा से दूर मत करो। बड़े दुखी हुए। प्रभु भी नेत्रहीन को पकड़ने आए, हाथ पकड़ लिया, बाहर निकाल दिया,